नहीं है तो आपका बर्तन भरेगा नहीं। कितना भी नल चला लीजिए, हवा आएगा, ये आएगा, क्या आएगा बोलिए। उसी प्रकार यदि भरे नहीं है तो आपका मिनिस्ट्री हवा है। कौन सी मिनिस्ट्री? हवा। लेकिन बोलिए मेरी मिनिस्ट्री हवा नहीं है, मेरी मिनिस्ट्री हवा नहीं है, क्योंकि मैं भरा हुआ हूँ। क्योंकि मैं भरा हुआ हूँ। रिसीव कीजिए, बोलिए आमेन। आमेन, बोलिए आमेन। आमेन। सो अपवर्ड विजन, ऊपरी दर्शन आपको क्या करता है? भरता है। क्या चीज से भरता है? लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति से भरता है। तारीफ करे, ताली बजा के बोले हालेलुया, 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 जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। क्या से भरता है आपको परमेश्वर? अपने परमेश्वर की उपस्थिति। और याद रखे, जो सेवक बिना परमेश्वर की उपस्थिति का सेवकाई कर रहा है, खत्म। आप मंच में जब भी खड़े होते हैं ना, तो भर के आइएगा। मैंने क्या बोला? भर के। इसलिए एक सेवक को यहां पर आने से पहले, क्या क्या जगह इसको बोलते हैं? वेदी, पुलपीड। यहां आने से पहले आपको कहीं पर आपको भरना है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ आपको? अब जब तक भरेंगे नहीं, प्रार्थना करते रहे। रिबालाबा शाथाबाया लेब्रो को शेखे तेरे लेबे रिहान थे खा राबाया बारूश का थफारिया ले फ्रकीना रेखे थे। प्रभु आज मैं संडे सर्विस जाऊंगा, मुझे भरिए। क्या बोलना है? मुझे भरिए। रेबे लेबे शांता राबा। प्रभु मुझे अमुक जगह पर जाना है, सुसमाचार प्रचार के लिए, मुझे भरिए। और जब भर के जाएंगे, आपका खड़ा होना बाकी, तो लोग भरना शुरू करेंगे। यस, बोले हालेलुया, हालेलुया। इसे लिखा हुआ है। जब पतरस क्या किया? जब कॉर्नेलियस के घर में आया और क्या लिखा? प्रेरितों का काम 11 में जब बोलना शुरू किया, सुनने वाले भरना शुरू कर दिए। आमेन, आमेन। जैसे पतरस बोलना शुरू किया, लोग क्या हो रहे थे? भर रहे थे। कहां भरते हमारे सेवकाई में लोग? खाली आए थे, खाली चले गए। समझ में आ रहा है आपको? इंपॉर्टेंट चीज हमको और आपको क्या चाहिए? बोलिए, परमेश्वर को उपस्थिति से भरना है। परमेश्वर का उपस्थिति से भरना। आमेन, आमेन। मैं सच बता रहा हूं आपको, बिना परमेश्वर की उपस्थिति पर बैठे कभी स्टेज पर नहीं चढ़ता। नहीं, कम से कम मिनिमम 1 घंटा तो मैं प्रभु के उपस्थिति में रहता हूं। घमंड की बात नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? बोलिए, सीख रहे हैं। आमेन, आमेन। हम लोग क्या करते हैं पता है? इधर देखिए, तभी देखिए, हम लोग क्या करते हैं? संडे टू मंडे, संडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे क्या करते हैं? मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक क्या करते हैं? बोलिए 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 बोलिए, कोई बताइए, बताइए ना। विजिट करते हैं, बच्चा विजिट, जवान विजिट, ये विजिट, वो विजिट, विजिट 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 विजिट। आपको बताऊं, ज्यादा विजिट मत कीजिए। ये रहस्य आपको कोई नहीं बताएगा। ज्यादा विजिट मत कीजिए। सबसे ज्यादा विजिट परमेश्वर की उपस्थिति को विजिट कीजिए। यस, बाइबल को विजिट कीजिए, फास्टिंग को विजिट कीजिए, प्रेयर को विजिट कीजिए। आपको बताओ, जितना आप प्रार्थना में रहेंगे, जितना प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, जितना प्रभु के वचन में रहेंगे, आपको बताओ, नहीं तो पता चले क्या? मंडे टू सैटरडे, सैटरडे, सोमवार से मंगलवार था, अब यहाँ वहाँ घूमते रहे, बाइबल पढ़ने का समय नहीं आया। तो आप जल्दी से सुबह रविवार क्या करें? इधर पलटा रहे, उधर पलटा रहे, इधर पलटा रहे। सही बता रहा हूं आपको। आपको पुराना डायरी को खोज के निकालते हैं, अरे निकाल दो मेरे पुराना डायरी को, इसको खोजे, उसको खोजे, कौन सा वचन प्रचार करें, इसी को प्रचार करते हैं। दिमाग में इसी को प्रचार करते हैं। बोले ये काम नहीं देगा, बोले ये काम नहीं देगा, ये काम नहीं देगा। क्योंकि आप जो प्रचार कर रहे हैं अपने माइंड से प्रचार कर रहे हैं। आपका प्रीचिंग लोग के माइंड तक जाएगा, किधर तक जाएगा? लेकिन जब आप हार्ट से प्रचार करेंगे, लोग का हार्ट तक पहुंचेगा। तारीफ करे, बोले हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, इसलिए एक सेवक को, मैं आपको बता रहा हूं एक बात, एक सेवक को परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना बहुत जरूरी है। आमेन, आमेन। जरूरी ऐसा नहीं कि हमें विजिट नहीं करना है, परंतु सबसे ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। बोलिए आमेन, आमेन। अगर मैं यहां पर मैं बोल रहा हूं आपको, तो मैं बैठ के आया हूं, भर के आया हूं, तभी निकल रहा है ना। तभी पानी में, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी। अगर खोलेंगे तो क्या निकलेगा? पानी। क्यों निकलेगा? भरा हुआ है। यस, उसी प्रकार से जब तक हम भरेंगे नहीं, अंदर से कुछ आएगा नहीं। एक व्यक्ति का 5 मिनट प्रीचिंग से समझ में आ जाएगा, वो अपने माइंड से बोल रहा है। किधर से बोल रहा है? माइंड से, मन से बोल रहा है, कुछ है नहीं अंदर। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर से भरा है ना, आपको फील होगा परमेश्वर का प्रेजेंस। एक एक शब्द आपको टच करेगा।
बोलिए आमेन, आमेन बोलिए आमेन। आमेन इसलिए अपवर्ड विजन, ऊपरी दर्शन नंबर 1 क्या देता है आपको? परमेश्वर का उपस्थिति। आगे नहीं बढ़ेंगे, कितने प्रकार की उपस्थिति क्या करता है ये सब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। आमेन। सेकंड चीज क्या आपको भरता है? नंबर 1 क्या भरा आपको? उपस्थिति भरा। जब उपस्थिति आता है तो क्या क्या चीज होता है? लिख लीजिए, अच्छा लिख लीजिए क्या क्या करता है आपको, लिखिए जल्दी से लिखिए। परमेश्वर की उपस्थिति से आप जब भरते हैं, लिख लीजिए जल्दी जल्दी लिखिए। परमेश्वर की उपस्थिति जब आप भरते हैं तो आपके जीवन पर परमेश्वर के निकटता का अनुभव करते हैं। मतलब परमेश्वर को बहुत क्लोज से क्या करते हैं आप? निकट से अनुभव करते हैं। समझ में क्या करूं मैं क्या बोला? तीरे प्रभु हाजिर टेम्परे जो आ तो हाजिर टेम्परे लेंखान ईश्वर अड़ी सूर्य अटकारिया चिकायाम। आप परमेश्वर को बहुत करीब से क्या कर पाएंगे? महसूस कर पाएंगे। यदि आप प्रार्थना में बैठकर भी प्रभु का उपस्थिति महसूस नहीं हो रहा है, यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं फिर भी आपको प्रभु का उपस्थिति महसूस नहीं हो रहा है, यदि आप आराधना करते हो फिर भी आपको परमेश्वर का उपस्थिति नहीं लग रहा है, आपको बताऊं अभिषेक तो आपके पास है परंतु आप परमेश्वर की उपस्थिति से, यस राइट, याद रखिएगा, उपस्थिति आपको महसूस करेगा। बोलिए आमेन। आमेन। क्या लिखा आपने? परमेश्वर की उपस्थिति आपको करीब से महसूस होगा। नंबर 2 आपके जीवन पर शांति रहेगा। क्या रहेगा? शांति। क्या रहेगा? शांति। बोले मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। क्योंकि एक सुनिए क्योंकि बताऊं आपको, सुनिए देखिए, मुझे पास्टर आपके पास, लोग आपके पास रोते हैं, विश्वास है आपके पास क्या करते हैं? रोते हैं। साहब मेरे पास ये समस्या, बेचारा परमेश्वर के दास ऑलरेडी समस्या पर है, लेकिन इसकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। आगे समझो आपको, लोग आपको फोन करेंगे, आप उल्टे समस्या में, लेकिन खुद आपको लोग समस्या बता रहे हैं, क्या करो भैया बेचारे विश्वासी है, प्रार्थना कर दो फिर भी। आगे समझो आपको। इसीलिए जब एक व्यक्ति जब स्टेज पर खड़ा होता है, जब प्रभु का जन यहां पर खड़ा होता है ना स्टेज पर, आपको बताऊं कई चिंता और निराशा को पैर के नीचे रख करके खड़ा होता है। आगे समझ आपको? यस। क्योंकि कई सारी परेशानी होती है। विश्वासी पास्टर के पास समस्या बताता है, लेकिन पास्टर किसके पास समस्या बताएगा? पास्टर अपना तकलीफ किसको बताएगा? किसके पास रोएगा वो? इसलिए पास्टर सारी समस्या को पैर के तले रौंद करके यहां पर खड़ा होता है, और एक भी विश्वासी को नहीं चलता है कि पास्टर के जीवन में कितना समस्या है। बताओ क्यों? क्योंकि पास्टर परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ है। बोलिए क्या हुआ है? और परमेश्वर की उपस्थिति उसके मन में क्या प्रदान करता है? शांति। तारीफ करे, ताली बजा के बोले हालेलुया। हालेलुया। याद रखे, बिना शांति का सेवा नहीं कर पाएंगे। आपका माता गड़बड़ है, गड़बड़ बोले तो क्या प्रॉब्लम चल रहा है,